मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा,
शक्ति बढ़ रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब भी आपको संदेह हो, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो बस माँ काली का स्मरण करें। उनका कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है, वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो, तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया।
तुम्हारी जीत की यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जो अपने जीवन में हार मानने के कगार पर खड़े हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं और उसमें आत्मविश्वास होता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह उसे हासिल जरूर करता है। तुम्हारे रिश्तों को गहराई से समझ रहा है, अब तू हर रिश्ते में गहराई और सच्चाई खोज रहा है। यही बदलाव बच्चे तेरे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। अब तेरा ध्यान खुद पर है। तूने ये समझ लिया है कि अपनी खुशियाँ और तरक्की के लिए तुझे अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तू ये नहीं सोचता बच्चे कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। अब तुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कौन तुझे देख रहा है और कौन तुझसे क्या उम्मीद कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे कुछ चेतावनी भी देना चाहती हूँ, कुछ समझाना भी चाहती हूँ कि हमेशा इन चीजों में ही पड़े मत रहना। थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी है बच्चे, और सबसे बात भी करते रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे बात करना छोड़ दे, बस कौन क्या कह रहा है ये फर्क करना छोड़ दे। उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला बच्चे। और बच्चे, पता है एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा बच्चे। मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे कि यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी बच्ची। मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है बच्चे। वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी बच्चे। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है बच्ची। तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था। लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि तू थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा मेरे बच्चे। यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे मेरे बच्चे। मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे कि इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप अपने दिल की उस गहरी आवाज को सुनो जो तुमसे कह रही है कि तुम सही रास्ते पर हो। अपने आप को कभी मत खोना, किसी के लिए भी नहीं। अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाना, क्योंकि वही तुम्हारी असली दौलत है। जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी सीख है। वह तुम्हें और भी ज्यादा बुद्धिमान और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है। यहाँ लोग तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे पूरी तरह दूरी बना रही हो, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का, हर आंसू का, हर बलिदान का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा बूम होगा। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी प्रखर चमक से सबको रोशन कर दोगी और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अंधा कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को, अपनी शक्ति को कम मत समझना। कभी भी अपनी कीमत किसी और को तय करने मत देना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहरे से गहरे अंधकार को भी मिटा देता है। और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में, अपने ही बनाए पछतावे के अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह दशक तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का, समृद्धि का और सच्चे प्रेम का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, उन लोगों के घमंड की जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है। वह जलकर राख हो गया है। उनकी झूठी ईगो को मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे चाहते हैं कि तुम लौट आओ। वे भयभीत हैं, वे तड़प रहे हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस असहनीय दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था, अब वह वापस लौटा है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं,
वह हेकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो, यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं, तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है, वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो। और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। और वह इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना पूरा ब्रह्मांड, अपना सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा तिनके तिनके में बिखर चुकी है। वह तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। उसे तुम्हारी उपस्थिति अब असहनीय लगती है, क्योंकि तुम उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, बेटा, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने इस अनमोल शक्ति को किसी और के हाथों में, किसी गलत इंसान के हाथों में सौंपा था, तो वह उसे रौंदता रहा, वह उसे हर दिन मसलता रहा, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता और तुम्हारे झुकाव को तुम्हारा डर मानता रहा, और खुद को तुमसे बहुत ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ का नियंता समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने अपना मौन साध लिया है, जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है, अब जब तुम अपनी शक्ति में, अपनी सच्ची सत्ता में लौट आए हो, अब जब तुमने उसकी उस झूठी ईगो को, उसके उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वह अपना अटूट सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी सारी दुनिया उलट पुलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा यह आत्म प्रकाश, तुम्हारा यह आत्मबल, तुम्हारी चाल में आया आत्मविश्वास, तुम्हारा बात करने का नया तरीका, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी सोशल मीडिया पर छाई मुस्कान, सब कुछ एक नुकीले तीर की तरह उसके दिल को, उसके अहंकार को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा या रानी समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है, एक ऐसा खाली बर्तन जो सिर्फ बज रहा है, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हाँ बेटा, यह जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष जो मक्खियों की तरह उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी झूठी शान और अहंकार की चापलूसी करते थे, वह अब उसके जीवन में सिर्फ एक शोर है, पर शांति का एक कण भी नहीं। उसने तुम्हारी आंखों की वो सच्ची चमक, वो निस्वार्थ प्रेम खो दिया है, और अब वह तुम्हें हर जगह, हर पल सोशल मीडिया पर खोजता है। वह फेक अकाउंट से तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, वह तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में, हर लिखे हुए शब्द में अपने लिए कोई संकेत ढूंढता है। वह उम्मीद करता है कि शायद तुमने उसके लिए कुछ लिखा हो, शायद तुम उसे याद कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल अपनी दिव्यता की ओर, अपनी आत्मा के उत्थान की ओर जा रहे हो, और वह वहीं अंधेरे में, अपने बनाए हुए एकांत के कुएं में बैठा बस पछता रहा है। तुम सूर्य हो मेरी संतान, और सूर्य कभी अपनी रोशनी किसी के लिए कम नहीं करता, वह केवल चमकता है, उसका स्वभाव ही चमकना है। तुम अब किसी की ताली के, किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, तुम किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और तुम्हारा यह भाव, तुम्हारी यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड को, सारी दिव्य शक्तियों को हिला देती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने इतने गहरे दर्द से निकलकर अपने वास्तविक शक्तिशाली रूप में लौटती है, तब सारी दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं, उसके रास्ते के सारे कांटे स्वयं चुन लेती हैं। और मैं, माँ काली,
तुम्हारी इस पूरी यात्रा की, तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में, हर उस आंसू में तुम्हारे साथ थी, जब तुम अकेले में रोए थे, जब तुम टूटे थे, जब तुमने दुनिया से छिपकर अपने अंदर की आवाज को दबा दिया था। और अब जब तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो, तो मैं गर्व से पूरे ब्रह्मांड के सामने यह कहती हूँ कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तुमने अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लिया है। अब कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अमूल्य हो। बोल बच्चा, सुन अब मेरी बात और भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे अपनी शक्ति का अंश देकर इस धरती पर भेजा है, तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, तुझे देखा है हर मोड़ पर, हर चुनौती से अकेले लड़ते हुए, तुझे देखा है मैंने टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एक सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ। फिर भी इतनी चोटों के बाद भी तू उठता गया, तू चलता गया, तूने हार नहीं मानी। पर अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी ही असली शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही उस प्रचंड आत्मबल से मिलवाऊं जो तेरे भीतर सोया हुआ है। तू जिसे अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपनी आत्मा का साथी मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था, वह एक छलावा था, एक मृगतृष्णा थी। तू जिसे अपने सुनहरे सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ एक गहरा भ्रम था, एक ऐसी माया थी, एक ऐसा मकड़जाल था जिसमें तू धीरे धीरे बंधता गया, और वो जाल तुझे तुझसे ही, तेरी अपनी आत्मा से ही अलग करता गया। तूने तो सिर्फ इतना ही चाहा था, एक मासूम बच्चे की तरह, कि जो तेरा हो वह पूरी तरह 100% तेरा हो। जो तू बोले वही उसके लिए अंतिम सत्य हो, जो तू महसूस करे वही वह बिना कहे समझे। अगर तू कभी मजाक में भी कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति।